नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम चर्चा करेंगे कि जैसे यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी है, एक यात्रा है। इस यात्रा में हमेशा आपको विशेष-विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, एडवांस नॉलेज में बुक्स को कैसे पढ़ें। इसके साथ एक सेगमेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू कहते हैं। हम जानेंगे आज कि बेहतर तरीके से पीवाईक्यू क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यू नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। एडवांस नॉलेज कर लिया, कोचिंग्स कर लिया, या आप इवन कह सकते हैं कि आपने सारी तैयारी को पूर्ण कर लिया लेकिन पीवाईक्यू को नहीं पढ़ा, तो क्या प्रभाव। साथ में जानेंगे पीवाईक्यू होते क्या है, पीवाईक्यू क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कब से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन कुछ विशेष बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात आती है कि पीवाईक्यू है क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अगर देखा जाए तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसी आधारशिला तैयारी आपको कराते हैं जहां से मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना अनर्थ है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये रहा कि आपके पास एक ऐसा दायरा ही नहीं, आपके पास ज्ञान का आपने भंडार इकट्ठा कर लिया, लेकिन ज्ञान हमें कौन सा इकट्ठा करना था, ये आपको नहीं पता है, तो फिर उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने 100 चीजों में से रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, 100 चीजों में से रिक्वायरमेंट हमें 10 चीजों की थी, लेकिन रिक्वायरमेंट आपने 100 की इकट्ठा कर लिया। जो 90 चीजें हैं वो ज्ञान के लिए। तो ज्ञान के लिए बहुत सारे एग्जाम है, रिसर्च करिएगा, पीएचडी करिएगा, फेलोशिप करिएगा, स्कॉलर्स बनिएगा, बहुत सारी चीजें करिए। लेकिन जब आप यूपीएससी के फील्ड में आते हैं तो वहाँ स्मार्ट वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्मार्ट वर्क कहते किसे हैं, इसके लिए बहुत सारे सेगमेंट बन जाते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, लास्ट ईयर पेपर कैसे पढ़ें, उनको इंटरलिंक कैसे करें, एनसीईआरटी से कैसे चीज़ों को जोड़ें, एडवांस नॉलेज कैसे करें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लगातार मिलती रहेंगी मेरे माध्यम से। तो आज हम लोग जानेंगे, पहला पॉइंट बन जाता है कि वाई पी वाई क्यू इम्पोर्टेंट। तो पहले ही प्रश्न से हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में डिस्कशन करें। सबसे पहली बात निकल के आती है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मैं एक ही शब्द में अगर मुझसे आप पूछेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, पढ़ें ना पढ़ें, तो आप ये मान के चलें कि इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आपने पूरे जीवन में ध्यान रखना, अगर यूपीएससी की तैयारी की है और ये नहीं पढ़ा है, तो ये मान के चलें कि आपने एग्जामिनर की सोशोलॉजी को, फिलोसफी को नहीं समझा कि प्रश्न एग्जामिनर बनाता कैसे है, प्रश्न एग्जाम में आते कैसे हैं। साथ में ध्यान रखना, जब तक आप प्रश्नों के प्रकार को नहीं समझ पाएंगे, प्रश्नों के प्रकार नहीं समझ पाएंगे, प्रश्नों का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे, प्रश्नों की विश्लेषणात्मक क्षमता को नहीं समझ पाएंगे, तो प्रश्नों के अनुसार तैयारी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम की दो तैयारी होती है, एक तो सिलेबस बेस्ड, एक एग्जाम बेस्ड। सिलेबस बेस्ड तैयारी आप कितनी ही कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम बेस्ड तैयारी नहीं की है आपने, तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना। तो पहला पॉइंट बनता है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो आप एग्जामिनर के ढांचे को समझ पाते हैं कि एग्जामिनर प्रश्न को किस तरीके से एनालाइज करने के बाद बनाता है, जो आप उस चीजों के आधार पर अपनी तैयारी को आगे रन कर पाएंगे। उसके बाद यहां से प्रश्नों के प्रकार क्यों समझ पाते हैं कि प्रश्नों के प्रकार कैसे आते हैं। साथ में हम ये जान पाते हैं कि कौन सा जो सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, उसमें आपके पास 80 टॉपिक बनेंगे, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी का एग्जामिनर एवरी ईयर प्रश्नों को लेके आता है। तो वहां पे आप टॉपिक को भी जान पाते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके उपरांत अगर हम लोग देखें, जब आप तैयारी को करना स्टार्ट कर लेते हैं और आपने प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो आप ये मान के चलें कि आपको एक दिशा मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमें किस तरफ मुझे काम करना है, किस तरफ के साथ साथ आपने मान लीजिए कोई सेकेंडरी किताब या एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ पा रहे हैं, उस किताब में, उस नोट्स में लास्ट के क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे, तो आप एडवांस नॉलेज, एडवांस क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो आपको एक सही डायरेक्शन मिल पाती है पीवाईक्यू पढ़ने से। उसके उपरांत अगर हम लोग देखें, तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आपके अंदर एक एनालिटिकल जो पावर है, जो एनालिटिकल स्किल्स है, वो बिल्ड हो जाती है। क्यों? जब प्रश्नों को समझेंगे यूपीएससी हमेशा, मान लीजिएगा टॉपिक तो वही है ना, मान लो यूपीएससी में अगर हम लोग देखें, अगर पॉलिटी में, तो एक राइट्स टॉपिक है, अधिकार है। तो अधिकार से जब एवरी ईयर प्रश्न आ रहा है, तो आप ये देख पाएंगे कि यार इस बार इसने ये प्रश्न दिया, अगली बार इस तरह का प्रश्न दिया, अगली बार इस तरह का प्रश्न दिया है। तो वहां आपके सामने एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि भाई यूपीएससी का एग्जामिनर किस तरफ कौशल विकास के साथ विकसित हो रहा है, हमें उस तरफ ही, उसकी दिशा की तरफ अनुकूल कार्य करना है। उसके साथ हम लोग जान जान पाएंगे, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं यूपीएससी में 100 प्रश्नों में, बहुत सारे स्टूडेंट आपने ये कहते सुने होंगे कि यार टाइम की कमी हो गई। तो आपके पास अगर मान लो आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किया, ऑन टाइम करने का प्रयास नहीं किया है, तो आप समय प्रबंधन में कहीं महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आप समय प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखते हैं, और साथ में ये भी जान पाते हैं कि हमें उसके साथ साथ किन स्वयं का मूल्यांकन कैसे करना है।
मूल्यांकन आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ लिया, एडवांस बुक पढ़ लिया है, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान के चलें कि अभी आपकी जो तैयारी है वो पूर्ण नहीं हो पाई है। तो स्वयं का मूल्यांकन भी कर पाते हैं और साथ में हम ये भी जान पाते हैं पीवाईक्यू से कि हमारा कमजोर पक्ष या कमजोर सब्जेक्ट या कमजोर टॉपिक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। तो अगर मैं एक ही वर्ड में बोलूंगा कि यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम हो, उसके लिए यूपीएससी में किसी भी एग्जाम में ध्यान रखना पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आप मान के चलें यूपीएससी, और मैं वन टाइम के लिए यहाँ यूपीपीसीएस की बात कर लेता हूँ। अगर यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, और यहाँ पे अगर कहा जाए तो इवन 100 प्रश्न आता है प्रीलिम्स में। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हम लोग यूपीएससी से लेके चलते हैं, देखिएगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस एरिया में से प्रश्न कहाँ से यूपीएससी वाला बनाता है, सबसे पहले 30%, मतलब 30 क्वेश्चन के अराउंड लास्ट ईयर पेपर से उन टॉपिकों से लिंक करके आ जाते हैं जो एवरी ईयर आते रहते हैं। जो टॉपिक यहाँ एग्जाम में आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, कभी कभी यूपीएससी डायरेक्टली इस टॉपिक के साथ उसी कंसेप्ट के साथ लिंक करके डाल देता है। सिर्फ क्या करता है, एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से वो प्रश्न आपसे पूछ लेता है। नंबर 2, तो आप ये मान लो जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसी की तैयारी कर पा रहे हैं, तो वहां लगभग 30% से लेकर 40% तैयारी आपकी प्रीलिम्स पेपर को एनालाइज करने के बाद हो चुकी है। तो क्या 30%, अब आप जानते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए प्रीलिम्स के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, मतलब पास हो जाएंगे अगर मान लो आपने 50 क्वेश्चन सही कर पाए, और 30 क्वेश्चन यहां से आ गए, तो भाई 30% तैयारी आपकी हो चुकी है 100 में से। इंपोर्टेंट है या नहीं है? आप बोलेंगे सर बाकी में है। यूपीपीसीएस में जाएंगे तो 150 में से अगर मैं कहूं तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन से वो निकाल के ले आता है। तो अगर आप यहां तैयारी कर पा रहे हो, लास्ट ईयर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो मान के चले कि 40-45 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप स्वतः ही समझ पा रहे होंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर का पीवाईक्यू और या मेंस पेपर का पीवाईक्यू या यूपीएससी का पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपके सामने मैंने पूरा एक विस्तारित तरीके से बता दिया। तो ये पढ़ना जरूरी है या नहीं है, ये आप जान चुके हो कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब प्रश्न करते हैं कि यहां से पीवाईक्यू कब से स्टार्ट करें पढ़ने के लिए, बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल की जो कोचिंगों में जाके अपना माथा टेकते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर लेते हैं, अच्छा भी ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसा नहीं को कह रहा मैं, लेकिन उसके बाद वो पीवाईक्यू पढ़ते हैं। सिलेबस को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो वहां से जितनी भी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू पढ़ते हैं। तो अगर मैं इसी वर्ड में बोलूंगा, जब भी आप तैयारी कर पा रहे हो ध्यान रखना, तो यहां से एक वर्ड निकल के आ रहा होगा कि पहले, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ लें, और सिलेबस को ध्यान रखना, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू बहुत जरूर पढ़ें। एक वर्ड बन जाता है। पहले सिलेबस को पढ़ें, सिलेबस में है क्या क्या, फिर पीवाईक्यू पढ़ें। उसके बाद एनसीईआरटी जब पढ़ने बैठेंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि एनसीईआरटी में वो प्रीवियस क्वेश्चन के जो कंसेप्ट हैं, जो टॉपिक है, जो निकल के आया है पूरा सेगमेंट, उसको आप इंटरलिंक कर सकें। उसके बाद अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग से पहले पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई टॉपिक एनसीईआरटी का या किसी चीज का कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आप उन क्वेश्चनों को जान पाओ कि यार ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है, सर ऐसा प्रश्न आया था, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं। तो वहां तुम्हारी जो एनालिटिकल पावर है, एनालिटिकल जो स्किल्स है, वो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं आज के समय बाजार में, तुम्हें दुकानों पे मिले हुए बहुत सारे मिल जाएंगे, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां से जब भी कोई टेस्ट लगाएं, कोई मॉक टेस्ट दें, उस टेस्ट से पहले पीवाईक्यू को पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसके लिए यूपीएससी, ध्यान रखना, आप समझ सकते हैं कि इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला पॉइंट बन जाता है यहां से कि हाउ रीड, कैसे पढ़ें। पढ़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ें। एक तरीका होता है कि आपने ईयर वाइज पढ़ लिया। लोगों ने क्या किया, 2021 का 2022 का प्रीलिम्स का मेंस का पेपर निकाला, उसको पढ़ा कर डाला, 2021 का पढ़ा कर डाला, 2020 का पढ़ा कर डाला। एक होता है चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज, एक होता है चैप्टर वाइज, इट मीन टॉपिक वाइज। तो मेरा हमेशा एक सजेशन है, ईयर वाइज तो बहुत आराम से सब दुनिया पढ़ लेती है, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ लेती कि पॉलिटी का जितना क्वेश्चन आया 11 में, 21 11 12 13 21 तक जो भी है, 10 साल का 5 साल का आपने पढ़ लिया। लेकिन जब भी आप पीवाईक्यू पढ़ें, ध्यान रखना, कोशिश करिएगा पहले ईयर वाइज देखने के बाद चैप्टर वाइज पढ़ें। सपोज दैट आपने क्या किया, पॉलिटी सेगमेंट में एक ड्यूटी टॉपिक पढ़ा मान लो,
तो कर्तव्य कह सकते हैं। आपने कर्तव्य टॉपिक पढ़ा, तो कोशिश करिएगा कि लास्ट 5 ईयर के जितने भी प्रश्न अभी तक कर्तव्य से आ चुके हैं, वो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी टेबल पर होने चाहिए। और टेबल पे होने का मतलब है कि आपके पास ऐसी कोई बुक्स होनी चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज चीजों को एनालाइज कर रखा हो। जब आप चैप्टर वाइज टेबल टेबल पर रखा होगा, तो ड्यूटी पढ़ा, चैप्टर देखा कि प्रीवियस में कैसा आया है, आपने उसको कर लिया, तो आपने ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा है, उसमें जो आने वाले कंसेप्ट है, जो यहाँ से फैक्ट है, जो उसमें एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट है, उसको यहाँ लास्ट ईयर क्वेश्चन में आराम से टैकल कर लिया। तो जो एडवांस नॉलेज होगी, जो प्रश्न बनेंगे, उनको भी आराम से टैकल कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि पहले ईयर वाइज पढ़ने के बाद, देखने के बाद, ईयर वाइज को हम लोगों ने नॉर्मली ऐसे ही देखना कि प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं, लेकिन उसको डीपली पढ़ने के लिए आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज पे आना ही पड़ेगा। जब आप चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे पहले, फिर पढ़िए सब्जेक्ट वाइज। वो जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेंगे, फिर पढ़िएगा उसको ईयर वाइज। एक सीक्वेंस बन जाएगा आपका। तो ऐसा करने से आपके अंदर एनर्जी लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। सपोज दैट आपने क्या किया, जब हम सोचिए, इमेजिन करिए, जब हम लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छा करने के बाद कुछ लोग हमें कहते हैं कि काम तो बढ़िया किया, तो अंदर से कितने फूल से, कितना गदगद सा हमारा सीना हो जाता है। और कोई बोले कि अच्छा काम तो किया, लेकिन यार साला वही दूसरा आदमी बोल दे कि आके यहाँ से कि भाई मजा नहीं आया, कितना दिल रुता है आपका भी। तो यही है कि जब काम करते हैं और लोग प्रोत्साहित ना करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो यानी प्रोत्साहित करने वाले लोग कोई और नहीं है, आप खुद हो गए इसमें। कि ड्यूटी पढ़ी भाई, क्वेश्चन हो रहे हैं, मजा आ गया भाई आज तो यार। तो इसका मतलब क्या है कि आपको चैप्टर वाइज चीजों को लर्न करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपने टॉपिक पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन कर लिए, टेस्ट कर लिया, टॉपिक क्लियर हो गया, उसको उठा के रखा, नया टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या किया, चैप्टर किया, क्वेश्चन किए, आगे बढ़ जाए। ये पैटर्न अपनाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे। अब प्रश्न बन जाता है हाउ मेनी ईयर्स ध्यान रखना रीड करना चाहिए। ये भी एक गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि बच्चे बहुत जल्दी आज के समय में कह सकते हैं, जैसे एक सूरजमुखी का पेड़ होता है, एकदम मुरझा जाता है, ध्यान रखना। या एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कुछ भी तरीके से कि एकदम चीज बनाई वो टूट गई, ध्यान रखना। लोग यही सोचते हैं कि यूपीएससी में आए और इस तरीके से 10 दिन में या 1 साल में, ध्यान रखना, तैयारी करें और यूपीएससी निकाल के भाग जाएं। छोटी मोटी यात्रा नहीं, समुद्र है। ये समुद्र है आईएएस का। हो सकता पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है आईएएस क्वालिफाई करना। लेकिन इजी वे अगर आपके पास है तो बहुत इजी एग्जाम है। तो इसीलिए यहां से आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, तो कम से कम 5 ईयर का लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, वो उनको एनालाइज कर लेना ही चाहिए टॉपिक वाइज। और कोशिश ये करिएगा कि 10 ईयर के जो पेपर हैं, ध्यान रखना, उनको आप सरसरी निगाहों से तो देख ही। तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं तो लगभग 5 से 10 साल के पेपर को पढ़ना चाहिए। यदि आप इतना पढ़ पाएंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन से ये समझ पाएंगे कि जो एग्जामिनर है प्रश्न को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वो मशीन है उसके पास वो ऐसी मशीन है जहां से टॉपिक से प्रश्न बनाता है, और तुमको उस मशीन के साथ अकॉर्डिंग काम कर। दोस्तों, अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ध्यान रखना कि पीवाईक्यू कैसे पढ़ें। तो पीवाईक्यू कैसे पढ़ना चाहिए सीरीज में लेके आ रहा हूँ। 2016 से लेकर 2022 के बीच में तो जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएससी का, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उन दोनों की सीरीज आपके सामने टॉपिक वाइज आ जाएगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉलिटी के 2022 2021 के नीचे कर चलते हुए क्वेश्चनों को कराना स्टार्ट करेंगे, और वहां से कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ स्मार्ट वर्क पे काम करेंगे। तो आप ये जान पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से इंटरलिंक होता है। मैं आपको दिखाऊंगा ये दिखा के कि 2022 में किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, 2021 में किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, 2020 में किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं। ऐसा करने से आपस में तुम इंटरलिंक कर पाओगे कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो प्रत्येक वर्ष यूपीएससी ला ही रहा है। अब और उन्हीं टॉपिक को कर लिया जाए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा, या मेंस क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही टफ है। आप जानते हैं कि 11-12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 से 12 हजार बच्चे क्या होते हैं मेंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, 10 से 12 15। इसलिए पीवाई क्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आते हैं पीवाई क्यू सीरीज पे। एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट करें, और आपको लगता है तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस जो आज की जो एनर्जी है जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करी है, इससे आप सेटिस्फाई होंगे। बाकी कोई किसी तरह की शंका है तो निसंकोच आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पर्सनल नंबर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर कोई इशू है तो उसी पे डायरेक्टली कॉल करें, ग्रुप बना देंगे इस ग्रुप पर। तो व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए आप इस पे
डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैं यूपीएससी की यात्रा करना चाहता हूं और यूपीएससी की यात्रा में आपके साथ मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूं। तो बेस्ट स्टडी के साथ आगे मिलते हैं नए सेशन में। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, लव यू ऑल।